बच्चों, के.एन. मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। अब आगे के क्रम में आप लोगों को क्लास 10th में हम लोग पीयूष ग्रंथ पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे। पीयूष ग्रंथ के बारे में पढ़ा जाएगा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्या है? मास्टर ग्लैंड। पूछा जाए मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर की मल्लिका ग्रंथि कौन है? पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। मल्लिका ग्रंथि इसलिए कहते हैं कि कार्यकी की दृष्टि से, श्रावण की दृष्टि से जो है सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों से अधिक हार्मोन स्रावित करके बॉडी के अधिकांश फंक्शनिंग क्रियाविधि को नियंत्रित करने का कार्य करती है। इसलिए इसको मल्लिका ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। ये स्मॉल साइज, छोटी आकृति की, कनेक्ट टू ब्रेन हाइपोफाइसिस, ये स्मॉल साइज होती है और मस्तिष्क के हाइपोफाइसिस से जुड़ी होती है। ऑल हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथ से ऑल हार्मोन, जितने सभी हार्मोन जो स्रावित होते हैं, कुल 13 होते हैं। कितने हार्मोन होते हैं? 13 हार्मोन होते हैं। टोटल नंबर ऑफ हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड इज 30। पीयूष ग्रंथ से स्रावित होने वाले कुल 13 हार्मोन होते हैं। कितने हार्मोन बच्चों? 13 याद रखिएगा। जिसमें एंटीरियर लोब, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथ का अगला अग्रपाली और पश्चपाली होती है। एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब होता है। तो अग्रपाली एंटीरियर लोब से कुल 11 हार्मोन स्रावित होते हैं। कितने हार्मोन? 11। और पोस्टीरियर पश्चपाली से कुल 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। कितने हार्मोन? 2। कुल टोटल नंबर ऑफ हार्मोन कितने हो गए? 13। तो याद रखिएगा कि पीयूष ग्रंथ को मल्लिका ग्रंथ, मास्टर ग्लैंड, इसकी 2 पालियां होती है, अग्रपाली और पश्च। अग्रपाली से जो है कुल 11 हार्मोन और पश्चपाली से 2, कुल हार्मोन की संख्या 13 हो जाती है। अब चलिए, हार्मोन सिक्रेटेड बाय एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पीयूष ग्रंथ के एंटीरियर लोब माने अग्रभाग, अग्रपाली, अग्रपाली से स्रावित होने वाले, जो अग्रपाली से स्रावित होने वाले हार्मोन हैं, अग्रपाली से स्रावित होने वाले हार्मोन। तो पहला हार्मोन है जीएच, ग्रोथ हार्मोन। जीएच माने ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन। इसको ग्रोथ हार्मोन और सोमैटोट्रोपिन कहते हैं। सोमैटिक सेल, दैहिक कोशिकाओं के वृद्धि व विकास के लिए हार्मोन क्या होता है? आवश्यक होता है। तो सोमैटोट्रोपिन और जीएच ग्रोथ हार्मोन, ये क्या करता है? कंट्रोल, नियंत्रित करता है ग्रोथ ऑफ बोन एंड टिश्यू। हमारे शरीर में बच्चों ये ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन ऊतक, कोशिकाओं और अस्थियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है कि अनलिमिटेड टिश्यू ग्रोथ न हो जाए, हड्डियां काफी बड़ी न हो जाए, आवश्यकता अनुसार ही इसकी वृद्धि, लंबाई में वृद्धि हो। इसके नियंत्रण का कार्य बच्चों ये ग्रोथ हार्मोन जीएच करता है और इसी को सोमैटोट्रोपिन कहते हैं। दूसरा है एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है यह क्या करता है? एक्साइट करता है एडिनल ग्लैंड को। ये अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ होती है आगे पता चलेगा। ये वृक्क के ऊपर टोपी सदृश संरचना होती है, इसी को अधिवृक्क ग्रंथि। अधि आधे ऊपरी भाग पर, वृक्क के आधे ऊपरी भाग पर टोपी सदृश संरचना होती है, जिसको अधिवृक्क ग्रंथि या एडिनल ग्लैंड कहते हैं। तो ये एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है बच्चों, एडिनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि को स्रावित करता है। किस लिए? फॉर सिक्रीशन ऑफ कार्टिसोन हार्मोन, सिक्रीशन ऑफ कार्टिसोन हार्मोन। कार्टिसोन हार्मोन के स्रावण के लिए क्या करता है? स्रावित, एक्साइट करता है। दूसरा है बच्चों फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH। एफ से फॉलिकल, एस से स्टिमुलेटिंग, एस से हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पुट्टिका प्रेरक हार्मोन। बच्चों ये एक्साइट दी ओवरी, यह हार्मोन अंडाशय को उत्तेजित करता है। एक्साइट दी ओवरी किस लिए?
एस्ट्रोजन हार्मोन को स्रावित करने के लिए ये फीमेल हार्मोन है जो कंट्रोल ऑफ oogenesis, जो अंड जनन की क्रिया को नियंत्रित करता है, अंडाशय में अंडे के बनने की क्रिया को कंट्रोल करता है और अंडाशय की वृद्धि और विकास में सहायक होता है। इस हार्मोन एस्ट्रोजन के हार्मोन के स्रावण के लिए ये अंडाशय ओवरी को एक्साइट करता है। कौन? पुट्टिका प्रेरक हार्मोन। और क्या करता है? इन मेल नर में, वो तो मादा में, मादा जनन अंडाशय है ना, अंडाशय को उत्तेजित करता है एस्ट्रोजन के स्रावित करने के लिए, जबकि मेल नर में ग्रोथ दी टेस्टिस, वृषण, ये मेल सेक्स ऑर्गन नर जनन अंग वृषण को के वृद्धि व विकास में सहायक होता है, सहायता करता है। और क्या करता है? टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, और शुक्र जनन की क्रिया को ये संपन्न करता है। स्पर्म फॉर्मेशन, शुक्राणु बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है या शुक्राणु निर्माण में सहायक होता है। तो याद रखिएगा FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या इसी को हिंदी में पुट्टिका प्रेरक हार्मोन कहते हैं। पुट्टिका प्रेरक हार्मोन यह फीमेल में अंडाशय को एक्साइट करके जो है एस्ट्रोजन के स्रावण को प्रेरित करता है, जबकि मेल में ये वृषण टेस्टिस के वृद्धि व विकास करके स्पर्म फॉर्मेशन, शुक्राणु निर्माण की क्रिया को प्रेरित करता है। अब आगे के क्रम में हार्मोन, अगला हार्मोन हम लोग पढ़ेंगे जो है, हाँ बच्चों, आगे से इसमें से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। अगला हार्मोन है TSH, इसको कहते हैं TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड उत्तेजक हार्मोन, इसको हिंदी में थायराइड उत्तेजक हार्मोन। ये क्या करता है बच्चों? यह हार्मोन एक्साइट दी थायराइड ग्लैंड, यह थायराइड ग्लैंड को उत्तेजित करता है, एक्साइट करता है। किस लिए? सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन, सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन। थोड़ा सा बच्चों थायरॉक्सिन का रोल जान लीजिए। थायरॉक्सिन आयोडाइड युक्त नमक आप खाते हैं तो थायरॉक्सिन के स्रावण में वो हेल्प करता है, जिससे थायराइड ग्लैंड स्वाइल नहीं करती और घेघा रोग से प्रिवेंट करती है, बचाती है। तो ये सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन, तो थायरॉक्सिन हार्मोन के स्रावण के लिए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को, थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है। दूसरा है प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, दिस हार्मोन कंट्रोल, ये हार्मोन नियंत्रित करता है क्या? ग्रोथ ऑफ माइमरी ग्लैंड, मादा में स्तन विकास करता है तथा मिल्क फॉर्मेशन को नियंत्रित करता है। दुग्ध श्रावण, माइमरी ग्लैंड से मिल्क, दूध का श्रावण जो होता है उसको नियंत्रित करता है। तो याद रखिए प्रोलैक्टिन माइमरी ग्लैंड के डेवलपमेंट ग्रोथ में सहायक होता है और मिल्क फॉर्मेशन, दूध के निर्माण की क्रिया को नियंत्रित करता है। अब है हार्मोन सिक्रीटेड बाय पोस्टीरियर लोब, से पहले एक और हार्मोन इसमें छठवां है, इसमें LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। बच्चों ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी पीयूष ग्रंथि के इंटीरियर लोब से ही स्रावित होता है। ये क्या करता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, द्वितीय गौण लैंगिक लक्षणों को डेवलप करता है। डेवलप दी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, मनुष्य में जो द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण हैं उनको विकसित करता है। कौन? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको LH के नाम से जानते हैं। ये 6 हार्मोन आपके देख रहे हैं कि उन 11 में से 6 हार्मोन आपको यहाँ पर निरूपित किए गए हैं जो पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से स्रावित होते हैं। अब हार्मोन सीक्रेटेड बाय पोस्टीरियर लोब, पश्च पाली से स्रावित हार्मोन। देखिए बच्चों, पश्च पाली से मुख्य रूप से 2 ही हार्मोन स्रावित होते हैं। कितने हार्मोन? 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, वासोप्रोसिन, वासोप्रोसिन और ऑक्सीटोसिन। वासोप्रोसिन और ऑक्सीटोसिन 2 हार्मोन है, याद रखेंगे। वासोप्रोसिन को ADH भी कहते हैं, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन।
वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम है एडीएच, एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन। एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन, एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन एडीएच के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है? ये वृक्क द्वारा जल के पुनरावशोषण, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द किडनी को कंट्रोल करता है। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द किडनी, ये वृक्क द्वारा जल के पुनरावशोषण को नियंत्रित करता है तथा मूत्र की मात्रा को कंट्रोल करता है। यूरिन फॉर्मेशन के दौरान, मूत्र निर्माण के समय कितना मूत्र बन रहा है, कितना बनना चाहिए, इस क्रिया को ये कंट्रोल करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन है ये, जल के पुनरावशोषण से वृक्क द्वारा मूत्र निर्माण की क्रिया को नियंत्रित करता है। इस स्थिति में किडनी फेलियर की स्थिति आती है बच्चों। किडनी रक्त को छानने का कार्य नहीं करती है, मूत्र का निर्माण नहीं होता है। देखते हैं, डॉक्टर देखता है कि 24 घंटे में इतने ml मूत्र बनने चाहिए, यूरिन बनने चाहिए, नहीं बन रहे हैं। धीरे धीरे किडनी वीक होती है और फेलियर कर जाती है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। दूसरा हार्मोन ऑक्सीटोसिन है। क्या है? ऑक्सीटोसिन। ये हार्मोन बच्चों ये फीमेल में स्रावित होता है और यह गर्भाशय की पेशियों, जो यूट्रस की मसल्स होती हैं, गर्भाशय की पेशियां होती हैं, उसको सिकुड़ने की क्रिया को प्रेरित करता है। उसके संकुचन, शिथिलन, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्शन की क्रिया को उसमें सिकुड़न पैदा करता है तथा और क्या करता है? शिशु जन्म को सुगम बनाता है। हेल्प द इजी फॉर चाइल्ड ऑफ बर्थ एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। गर्भस्थ स्थिति में, प्रेगनेंसी के दौरान ये गर्भाशय की पेशियों में संकुचन की क्रिया को प्रेरित करता है और बच्चे के जन्म की क्रिया को सरल, सुगम बनाता है। कौन हार्मोन? ऑक्सीटोसिन। तो बच्चों ये बच्चे के जन्म के समय जो है ये ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। इस तरह से हम लोग पीयूष ग्रंथि को मलिका ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, क्योंकि इन हार्मोन के द्वारा शरीर की अधिकांश जैव प्रक्रिया को, बाह्य और आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करती है। तो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि जो पहले अंतःस्रावी ग्रंथि मनुष्य में रही, ये पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड बच्चों याद रखेंगे। इसको मास्टर ग्लैंड या मलिका ग्रंथि के नाम से जानते हैं। थैंक यू।